नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आपके प्यार से, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। मेरे स्कूल के दिनों की बात है। हमारे गुरुदेव, जिनका नाम श्री गोपीलाल जी चौधरी, जो अब दुनिया में इसमें नहीं है, उन्होंने वैसे तो कई बातें बताई, पर उनकी एक बात मुझे आज भी अच्छी लगती है और सच्ची लगती है। उन्होंने एक दिन पाठ पढ़ा रहे थे, कोई हिंदी का पाठ पढ़ाते पढ़ाते उनकी ये आदत थी कि पाठ पढ़ाते पढ़ाते उसमें वो ज़िंदगी का सार भी बता दिया करते थे। और जो 1.5 पेज का पान होता था, 1.5 पेज का जो कहानी होती थी, उसमें वो 1.5-2 घंटे लगा के हमको अच्छी तरह से समझा दिया करते थे। तो ऐसे ही एक पाठ पढ़ा रहे थे वो, गुरु और शिष्य का, कि कौन देखता है, किसने देखा। तो अब मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कि एक गुरु थे, उनके शिष्य तो कई थे, लेकिन दो का उनका इम्तिहान का समय आया था कि जिनके उपगुरु जिसे बनाया जाए, किसे बनाया जाए। तो दो का उनका आ, समय आ गया था परीक्षा का, इम्तिहान का। तब उन्होंने उनका इम्तिहान लेने का सोचा और उन दोनों को बुलाया कि आज तुम्हारा इम्तिहान है और जो इस इम्तिहान में पास होगा वही पास मेरे पास बैठने का सामर्थ्य रखता है। आज जो इस परीक्षा में पास होगा वो मेरे पास बैठने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा मैं चुनाव करूँगा आप दोनों में से। शिष्य ने कहा, जी महाराज, जी गुरुदेव, आदेश दीजिए। तो उन्होंने 2 यंत्र रूपी कबूतर उन दोनों को दिए, यंत्र रूपी कबूतर उन दोनों को दिए, और एक जो चाकू होता है वो दिया। वो सजीव नहीं थे कबूतर, यंत्र थे। और कहा कि जाओ बच्चों, चाहे कितना भी दूर जाना पड़े, चाहे जितनी दूर जाना पड़े, तुम्हें कोई देखना नहीं चाहिए और इनको काट के लाना है, इनके 2 टुकड़े करके लाना है, कोई देखना नहीं चाहिए। बस इतना ध्यान रहे कि कोई भी इसको देखना नहीं चाहिए। आप जो कर रहे हैं इस क्रिया को कोई भी देखना नहीं चाहिए, चाहे जितनी दूर जाना पड़े और चाहे जितने दिन लग जाए। दोनों ने कहा, जी महाराज, ठीक है महाराज। ऐसा कह के वो दोनों चले गए। जाते जाते एक इस दिशा में गया, एक उस दिशा में गया। दोनों अलग अलग, उनका दोनों का कोई संपर्क नहीं था। दोनों अलग अलग दिशाओं में गए। तो बहुत दूर तक जाते 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 एक को घना जंगल दिखा, बस सिर्फ पेड़ पौधे, जंगल, घना जंगल दोनों के लिए। और दोनों ही एक बड़े से घिरे हुए पेड़ के आसपास बैठ गए। और एक ने तो इधर उधर देखा कि कोई देख नहीं रहा मुझे, उसने उसको हलाल कर दिया यंत्र को। दूसरा बैठा, हाथ में चाकू लिया और उसने स्मरण किया कि गुरुजी ने हमको क्या कहा। गुरुजी ने हमसे ये कहा था कि कोई भी देखना नहीं चाहिए, कोई भी देखना नहीं चाहिए। जो हम ये क्रिया करने वाले हैं अभी, इस क्रिया को कोई देखना नहीं चाहिए। गुरु, कोई भी देखना नहीं चाहिए। उसके मन में ख्याल आया, सर्वप्रथम
कि ये जो क्रिया मैं करने जा रहा हूँ, इस क्रिया को स्वयं मैं देख रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये सूर्य देख रहा है, सूर्य की किरणें देख रही हैं, ये वातावरण देख रहा है, और जिस पेड़ के पीछे छिप के मैं ये काम करने वाला हूँ, ये पेड़ खुद देख रहा है। तब उसने क्या किया, उस यंत्र को ऐसा ही वापस लेके आ गया, और वो एक जो था उस काट के लेके आ गया। फिर क्या हुआ साहब, आ गए दोनों गुरु के पास, शाम ढलते ढलते आ गए। गुरु ने पूछा, आ गए बच्चों? हाँ गुरुदेव, हम आ गए। कर आए काम? बोले हाँ गुरुदेव, कर आए। सबसे पहले आगे वो जी वही रहता है जो करके आ जाता है, वही उसके मन में इतना रहता है कि बस मैं ही पहले जाऊं गुरु के पास, मेरा बता दो। सबसे उतावला हो रहा था वो, दोनों में से वो ज़्यादा उतावला हो रहा था जो काट के लाया था। जी गुरुदेव, मैं काट लाया, मेरे को किसी ने नहीं देखा, ये आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ मैं। किसी ने नहीं देखा? जी गुरुदेव, मुझे किसी ने नहीं देखा। ठीक है, बैठ जाओ वहाँ पे, उस आसन पे बैठ जाओ उधर। दूसरा आया, खोल के देखा गुरुदेव ने, क्या रे तुमने ऐसा क्यों लेके आ गए, तुम इसको जीवित ही क्यों लेके आ गए? बोला गुरुदेव, मैं काटने ही वाला था, इतने में आपकी बात का स्मरण आया, मुझे याद आया मुझे कि आपने कहा था कि इसे कोई भी देखना नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसी कोई जगह मुझे मिली नहीं गुरुदेव कि जहाँ कोई देख ना रहा हो। अगर मैं अंधेरे में भी काम करूँगा ना ये, तो भी ईश्वर तो देखेगा, मैं खुद देखूँगा, और ये कटने वाला खुद इस बात का गवाह बनेगा कि इसने मुझे काटा है। ऐसी कोई दुनिया में जगह हो नहीं सकती गुरुदेव, मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं आपकी ही बात का अनुसरण करके मैंने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसी कोई जगह है नहीं दुनिया में, और ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि कोई ना देख रहा हो। ईश्वर सब जगह हैं, हमारे मंदिर में, मन मंदिर में है, आपने बताया गुरुदेव, इसलिए मैं तब उन दोनों में से उसने उसका चयन किया और उसको विदा किया, और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बैठा लिया। और गुरुदेव के जाने के बाद में उन्होंने उस शिष्य को उनका वो स्थान मिला उन गुरु के जाने के बाद। तो दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता, हमारे गुरुदेव ने भी यही कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ना देखे। हम छिप के करें, चोरी से करें, हर प्रत्येक चीज़ दिखाई देती है ईश्वर को, और देखने वाला सूरज है, धरती है, हवा है, सृष्टि है, पेड़ है, पौधे हैं, सब देख रहे हैं, और सबसे पहले हम देख रहे हैं। हमारे अंदर भी तो हरि है, हम मानते हैं ना हमारे अंदर हरि है, नारायण है हमारे अंदर, तो हम खुद देख रहे हैं। जब हमसे मारपीट करके पूछा जाएगा तो क्या हम बताएंगे नहीं कि हाँ मैंने किया है, तब कबूल करेंगे हम? तो फिर कहाँ ना देखा हुआ कहाँ हुआ, नहीं देखा ऐसा कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। जिस शिक्षा उन्होंने हमको दी थी, वो शिक्षा मैंने आज दिन तक वो याद आती है मुझे। अगर मेरे से कभी कुछ होता है तो मैं पहले ये बात कर लेता हूँ, ये ज़रूरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। लेकिन ज़्यादातर वो बात हमेशा मुझे गलत रास्ते पे जाने से रोकती है, और मेरा मार्गदर्शन करती है वो बात, और मैं हमेशा उनको याद करता हूँ। आज उनके बच्चे हमारे स्कूल में मास्टर है, और वो मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन किसी किसी शिक्षक की बात हमको, हर स्कूल में ऐसा कोई ना कोई शिक्षक होता है जो हमें दिल से समझाता है, पूरी जीवन का चरितार्थ बता देता है कि ये पूरी ज़िंदगी भर ये तुम्हारे काम आने वाली है बात। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, नमस्कार।